उनके अंदर कोई विपक्ष की भूमिका का जो विजन सदन के अंदर दिखाना चाहिए वो दिखता नहीं है। विपक्ष धरातल पे काम करने वाला नहीं है, हवा में काम करने वाला है। संसद नहीं चलने देते हैं, शोरगुल करते हैं, भू हंगामा करते हैं। मैं ये कहूँगा गैर जिम्मेदाराना जो रोल है वो विपक्ष का वो निभा रहे हैं, जो कि लाइट बंद कर दी है गिनती के टाइम पे, जाके बैलेट बजर फेंक दिए, काऊ के बैलेट कहीं मिल रहे हैं। देश भर में कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, निर्वाचन आयोग पर हमलावर है कि वोट चोरी की जा रही है। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। सर, लगातार कांग्रेस हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे वोट चोरी के मामले? कांग्रेस के लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं। उनके अंदर कोई विपक्ष की भूमिका का जो विजन सदन के अंदर दिखाना चाहिए वो दिखता नहीं है। जो बात जनता के हित की, जहां सरकार के संज्ञान में नहीं है, सरकार का ध्यान वहां से भटक रहा है, उस ध्यान को स्थिर करने के लिए विपक्ष को जो भूमिका निभाना चाहिए वो विपक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है, क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष धरातल पे काम करने वाला नहीं है, हवा में काम करने वाला है। इसलिए इन पे कोई वैश्विक मुद्दे नहीं है, धरातल के मुद्दे नहीं है। सदन का एक एक क्षण का, एक एक मिनट का उपयोग सत्ता पक्ष जिस तरह से करना चाहती है देश के लिए, उसमें व्यवधान विपक्ष के लोग पैदा कर रहे हैं। संसद नहीं चलने देते हैं, शोरगुल करते हैं, भू हंगामा करते हैं। अगर देश हित में कोई विधेयक आया है तो उसको पे भी जनता की बात नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा गैर जिम्मेदाराना जो रोल है वो विपक्ष का वो निभा रहे हैं, जो जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए वो जिम्मेदारी का एहसास। प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन किया था तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात कही और कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ, वो सही बात है। इनकी सरकारें बैलेट चुराने से बनती रही हैं, वो उसी समय को लाना चाहते हैं कि ऐसा ये देश के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि देश की जनता जागरूक है। और जिस तरह से ईवीएम मशीनों के द्वारा जो वोटिंग होती है, ये हमारी उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। जहाँ बैलेट पेपरों से चुनाव होते थे कांग्रेस के समय, तब कांग्रेस वहाँ लूट पाट कराती थी, और कई बार हमने ऐसी भी घटनाएं सुनने में आती थी कि लाइट बंद कर दी है गिनती के टाइम पे, जाके बैलेट बजर फेंक दिए, काऊ के बैलेट कहीं मिल रहे हैं, और पेटियों में स्याही पटक दीजिए। कांग्रेस के समय होता था। सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कानून में नया कि 30 दिन तक कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जेल में रहता है तो उसका पद चला जाएगा। बिल्कुल सही है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जिम्मेदार पद पे हो, आप मंत्री हो, किसी भी जिम्मेदार पद पे हो, अगर आप पे कोई एलिगेशन लगा है तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। उसको साबित होने तक बगैर पद के रहिए। और ईमानदारी होती है, सच सच होता है। वो कहते हैं सच को आंच नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो निर्दोष साबित होंगे, आप अदालत पे आइए फिर पुनः। और दोषी हो तो निश्चित रूप से तुम्हें सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो। ये कानून केवल विपक्ष के लिए नहीं है, विपक्ष का यही तो कहना है, सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष का ये कहना है उसका तो पद चला जाएगा 30 दिन के अंदर। अगर वो निर्दोष साबित हुआ फिर पद कैसे मिलेगा? देखिए, अपने काम पे भरोसा आना चाहिए। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो व्यक्ति कमजोर होता है, और गलत काम नहीं किया है तो व्यक्ति अपनी बात जिस भी फ्लोर पर रखना चाहे वो रख सकता है। कई स्टेज रहते हैं, कई मौके रहते हैं। आपने एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब माननीय गृह मंत्री जी सदन में बोल रहे थे, गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं भी गुजरात का जब गृह मंत्री था तो मेरे पे एलिगेशन लगाए गए थे, मैंने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देने के बाद जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो गया था मतलब दोष को जब तक न्याय मेरे प्रकरण में नहीं मिला था तब तक मैंने पद धारण नहीं किया था। और जैसे ही जब कोई भी न्याय पे जब अंतिम फैसला हो गया था तो फिर पुनः वो मंत्री बने थे। ऐसे ही सभी को करना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो ग्वालियर में एक बड़ा कॉन्क्लेव होने जा रहा है पर्यटन को लेकर, कितना ग्वालियर की धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय का स्वागत है। और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश की तरक्की और प्रगति के लिए सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी लगातार वो काम कर रहे हैं।
और निवेश लाने के लिए जिस तरह का उनका प्रयास है, सराहनीय प्रयास है, इसके सुखद परिणाम भी प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ये हमारे ग्वालियर की धरा पर रीजनल कॉन्क्लेव का जो समिट हुई थी, उसमें जो भी एमओयू हुए थे, उसमें बहुत अच्छे सार्थक रिजल्ट आए हैं। इसी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ समिट का आयोजन रखा गया है। इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों को एक भ्रमण करने का, घूमने का एक अवसर प्रदान होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का ग्वालियर की धरा पर वेलकम है, स्वागत है। यानी कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बुलाया और कहा है कि कांग्रेस जो है बैलेट पेपर चोरी करने वाली राजनीति का समय लाना चाहती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।